और लाठी तंत्र ऊपर था और शिक्षा तंत्र को कुचला गया, लाठी तंत्र के द्वारा रौंदा गया और दबाया गया। यही सच्चाई है, हकीकत है। कल हियरिंग होने वाला है, सुन रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हमें न्यायालय पर पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है, आशा है। और न्यायालय जो लोकतंत्र की मंदिर है और हमें लोकतंत्र की मंदिर पे पूरा आस्था है, विश्वास है। और न्याय तंत्र जो स्थापित किए हैं लोकतंत्र में, तो तब संविधान, उस संविधान में तमाम समस्याओं का समाधान है और हमें संविधान मिलेगा और हमारे हित में, छात्र हितों में जो काम होगा और परिणाम सही आएगा। क्योंकि शिक्षा के साथ हमारे साथ शोषण हुआ है और ये शोषण जो है संसार के सामने है, तो लग जाहिर है कि परिणाम हमारे सामने होगा। और सुनने में आ रहा है क्या 11 तारीख को जो है महाआंदोलन फिर से होने वाला है क्या? 11 तारीख को फिर से आप महाआंदोलन करने वाले हैं क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है, अभी विचार नहीं है, कोई बात नहीं है, ये हमारे समझ से बाहर है अभी। तो आगे जो रणनीति होगी, जो बात होगा, उसके दिशा निर्देश पर बोला कहा जाएगा। क्योंकि हमारे तमाम जो स्टूडेंट हैं, हमारे छात्र भाई हैं, उनके सभी को लेकर चलते हैं। उनके छात्र जो बात विचार होता है, जो हमारा कसौटी बनता है, उसी के मुताबिक कोई बात होता है, आगे बढ़ता है। अभी कोई विचार ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ कब तक रहेंगे? क्या आपको लगता है क्या सच में री एग्जाम होगा या मेंस का एग्जाम आप बैठे रह जाइएगा, री एग्जाम नहीं होगा और मेंस एग्जाम हो जाएगा? मेरा मांग अनिश्चितकालीन है और जब तक नहीं होगा री एग्जाम तब तक बैठे रहेंगे। हमारा न्यू ईयर यहीं हुआ, मकर संक्रांति यहीं हुआ, 26 जनवरी यहीं हुआ और सरस्वती पूजा भी हो गया, होली भी हो जाएगा क्या? होली भी हो जाएगा। तो हम लोग जो हैं कुछ शिक्षा सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे हैं और बार बार मार खा रहे हैं। बापू का सत्य अहिंसा का मार्ग था, उसे अपनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बापू का जो विचार था वो सर्वोपरि था। बापू ने संत अहिंसा का मार्ग दिया। बापू ने कहा शिक्षा से ही सब कुछ बदला जा सकता है और सत्याग्रह का मार्ग होता है कठिन और विषम परिस्थितियों से, चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। और बापू ने जिस तरीके से अपना करो या मरो का नारा दिया, वो काबिल तारीफ था, क्योंकि ये अंतिम हथियार था, गीता का सार था। और बापू ने कहा था कि करो या मरो का नारा जो है, अंत भला तो सब भला। और हमने 29 तारीख को वही भला करने के लिए हमने अंत भला किया, करो या मरो। बिहार में हम जहाँ तक अभी हम भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, और जब से हम एग्जाम देना स्टार्ट किए तब से देख रहे हैं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि पेपर लीक नहीं होता है। पेपर लीक होता भी है और कभी भी अच्छा से एग्जाम नहीं हुआ है। तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं बिहार सरकार को? देखिए, पेपर लीक विगत 7-8 वर्षों से हो रहा है और शिक्षा का केंद्र था वो शोषण का केंद्र हो गया, भ्रष्टाचार का केंद्र हो गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये धरती कभी कर्पूरी की धरती हुआ करता था, अब पेपर लीक की धरती हो गया। ये धरती कभी दिनकर की धरती हुआ करता था, अब दरिंदा की धरती हो गया। ये धरती कभी आर्यभट्ट की धरती हुआ करता था, अब अराजकता की धरती हो गया। ये धरती कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती हुआ करता था, अब ये जो है बुराइयों की धरती हो गया है। ये धरती कभी आपको बड़े बड़े महापुरुषों की धरती हुआ करता था, राजेंद्र बाबू की धरती हुआ करता था, ये बर्बरता की धरती हो गया। तो तमाम महापुरुषों की धरती रही, बापू जी की कर्मभूमि रहा। अब इसे जो है इस तरीके से संसार किया गया, झूठा प्यार देकर कई लोग व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसा व्यापार करना बंद करें, क्योंकि सरकार तानाशाह हो गया है। इनका गुंडागर्दी और तानाशाही, आवारा लाठीबागी सरकार हावी हो चुका है और न्याय तंत्र जो है अब लाठी तंत्र हो गया है, क्योंकि सरकार के इनको। और सबसे पहली बात है भैया कि इनका घटिया और ब्रिटिश मानसिकता वाला राजनीति से निकल लोकतांत्रिक मूल्य को तार तार करके संसार कर दिया है, नैतिक मूल्य को पतन कर दिया है और संविधान को खोखला करके कानून को बेस्या का बिस्तर बना दिया है। और तमाम सारे अहम मुद्दे जो हैं, हमारा जो न्याय संगत आधार संगत है, जो कि छात्र हितों में है। और आप समझ सकते हैं शिक्षा के साथ जो शोषण किया है, ये बार बार इस सरकार जो है तानाशाह बन गया है।